ऑटो रिक्शा चलाना ज्यादातर इसे पुरुष प्रधान पेशा माना जाता है, लेकिन वडोदरा की महिलाएं अब ऑटो रिक्शा चलाने के व्यवसाय में उतर चुकी हैं। वडोदरा में अब महिलाएं ऑटो रिक्शा चलाती हुई दिख जाएंगी। इन ऑटो रिक्शों का कलर पिंक रखा गया है। एक कंपनी के सहयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिलाओं को ऑटो रिक्शा बांटा गया है। इसके लिए जरूरतमंद महिलाओं को ढूंढा गया और उनको ऑटो रिक्शा चलाने का विकल्प दिया गया, जो उन्होंने स्वीकार किया। हमने यहाँ से ट्रेनिंग लिया था, एलम्बिक तरफ से हमको ऑटो दिया जा रहा है और लाइसेंस भी दिया जाए, ट्रेनिंग भी दिया है और यहाँ से हमको आज ऑटो मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है और हमारा यहाँ से कमाई भी ऑटो से हम खुद रिक्शा चलाएंगे और यहाँ से हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमको एलम्बिक तरफ से रिक्शा मिल रही है। हमारे यहाँ नौलखी मैदान है ना, वहाँ से हमको ट्रेनिंग दिया गया था। तो आपने कितने दिन में सीख ली ऑटो? 15 दिन में। अच्छा, तो 15 दिन में आपको कैसे, मतलब कोई सिखाने वाला था, कैसे सीखा? हाँ, वहाँ वो ऑटो रखा हुआ था तो वहाँ से सिखाने वाले आए थे, वो ऑटो भी नहीं रखा था उन्होंने। तो आप जब रिक्शा लेके रोड पे निकलोगे तो आपको थोड़ा सा घबराहट या दिक्कत नहीं होगी? नहीं, क्यों ऐसा? वो इसलिए कि आज मैं हिम्मत करूंगी शायद दूसरी कोई औरत कर सकेगी, और अगर मैं ही ऐसे हिचकिचा के घर में ही रहूंगी तो शायद दूसरे को मेरा देखा देख हिम्मत नहीं मिलेगी। शायद मुझे देखेंगे तो शायद इनको तो ऐसा होगा कि आज एक लेडीज चला रही है तो दूसरी लेडीज को भी उम्मीद होगी और शायद वो भी आगे बढ़ सके। 15-20 दिन की ट्रेनिंग ली है और उसमें मैंने सफलता की है और ट्रेनिंग के लिए भी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे मदद की है। उन्होंने मुझे पूरी तक से सिखाया है। मुझे पहले से ही है ना सोशल वर्क बहुत पसंद है। तो जब मैं अभी स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहाँ मुझे इक्वालिटी में बहुत मानती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि बहनें जो होती है ना, वो जो स्लम में माड़ी समाज वनचारा, तो लेडीजों को बाहर नहीं निकलने देते, लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगा कि जब एक लेडीज शुरू होगी तो उनके भाई या वो सब होते हैं तभी वो लोग जा पाते हैं, तो मैं वो करूंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। अभी मैं पार्ट टाइम वो करती हूँ, बच्चों को पढ़ा के कर लेती हूँ, लेकिन जब भी ये रिक्शा वाला आया कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इक्वालिटी दर्शाता है और जेंडर तोड़ता है कि कोई भी कर सकता है। तो वो मुझे है। और मेरा सबसे ज्यादा खुशी कि मेरा पहला व्हीकल है घर में, क्योंकि मेरे दादा, मेरे पापा, हमारे खानदान में किसी ने व्हीकल ही नहीं चला। ये मैं पहली होंगी जो मैं व्हीकल कमा के, वो भी ऑटो से, बताऊंगी कि मैं भी कर सकती हूँ और मैं पैसे कमाऊंगी। और सबको लगता है कि सिर्फ बहनें सीवन क्लास या पार्लर और घर काम कर सकती है, ड्राइविंग भी कर सकती है और कोई भी कर सकता है। ऑटो रिक्शा चलाने के लिए बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई और बाद में आरटीओ के एग्जाम में पास होकर उन्होंने रिक्शा चलाने का लाइसेंस भी प्राप्त किया। खुद वडोदरा के पुलिस कमिश्नर ने महिलाओं को ऑटो रिक्शा की चाबी सौंपी। आज हमने देखा कि ग्रामीण प्रदेशों से आए हुए बहनों को ऑटो रिक्शा ड्राइविंग का तालीम दिया गया और उनको लाइसेंसिंग व्यवस्था की गई और आज उनको ऑटो रिक्शा का वितरण किया गया। इसमें 2-3 संदेश है। एक तो अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में स्त्री का प्रतिनिधित्व शुरू होगा और वो महिलाएं सेफ्टी का एक सिंबल बनेंगे। साथ में उनका आर्थिक इंडिपेंडेंस के साथ में, मैंने जैसे कहा, ये एक उनका विकास पथ में उनका आगे कुछ होगा। तो समाज को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। स्त्री सशक्तिकरण से राष्ट्र विकास का, राष्ट्र निर्माण का जो कामगिरी का वेग है उसमें जोर पकड़ेगा और उनको एक आइडेंटिटी छाप के साथ महिलाएं अपना जो स्थान है उसको लेने में सफल होंगे। एक मिनट दादा, एरो